गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन में अरब सागर के बिल्कुल किनारे स्थित श्री सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला और सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग माना जाता है। समंदर की ठंडी और तेज लहरों के बीच बना यह भव्य मंदिर भारत की सनातन आस्था और आक्रमणकारियों द्वारा बार बार तोड़े जाने के बाद भी फिर से खड़े होने की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक है। साल 2026 के नए नियमों, दर्शन की वर्तमान व्यवस्था और हाल ही में बने नए कॉरिडोर्स के हिसाब से यहाँ की पूरी व्यवस्था पहले से काफी बदल चुकी है। अगर आप सोमनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ बिल्कुल सीधे शब्दों में, बिना किसी भारी भरकम और दिखावटी शब्दों के पॉइंट टू पॉइंट फुल ट्रेवल गाइड दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ पहुंचने के रास्तों और ट्रांसपोर्टेशन की। सोमनाथ शहर गुजरात और देश के लगभग सभी प्रमुख हिस्सों से रेल, सड़क और हवाई मार्ग से बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ है। ट्रेन मार्ग की बात करें तो यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन वेरावल जंक्शन है, जहाँ अहमदाबाद, राजकोट, मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से सीधी ट्रेनें 24 घंटे आती हैं। इसके अलावा मुख्य मंदिर के बिल्कुल पास ही सोमनाथ रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ कुछ चुनिंदा एक्सप्रेस ट्रेनें सीधे भक्तों को पहुँचाती हैं। वेरावल जंक्शन से मुख्य सोमनाथ मंदिर की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है। वेरावल रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको 24 घंटे ऑटो और ई रिक्शा बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जो मात्र 30 से 40 रुपए प्रति व्यक्ति के किराए पर आपको सीधे मंदिर या आपके होटल तक छोड़ देते हैं। यहाँ आपको लोकल ऑटो वालों से ज्यादा मोल तोल करने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि स्थानीय प्रशासन द्वारा ट्रांसपोर्ट की दरें काफी हद तक पहले से तय की गई हैं। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं, तो सोमनाथ के सबसे पास का डोमेस्टिक हवाई अड्डा दीव में स्थित है, जो सोमनाथ से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर है। दीव एयरपोर्ट से आप प्राइवेट टैक्सी या सरकारी बस लेकर 2 घंटे में सोमनाथ पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग के लिए दूसरा बड़ा विकल्प राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो सोमनाथ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है और देश के सभी बड़े शहरों से बहुत अच्छी फ्लाइट कनेक्टिविटी रखता है। सड़क मार्ग की बात करें तो गुजरात के प्रमुख शहरों जैसे अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और जूनागढ़ से सोमनाथ के लिए गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की सरकारी बसें और प्राइवेट लग्जरी स्लीपर बसें लगातार चलती रहती हैं। यदि आप द्वारका धाम घूमकर सीधे सोमनाथ आ रहे हैं, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 230 किलोमीटर है, जिसे बस या टैक्सी से तटीय हाईवे के रास्ते तय करने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। अब बात करते हैं मुख्य सोमनाथ मंदिर के नियमों और दर्शन की टाइमिंग की। सोमनाथ मंदिर का विशाल परिसर भक्तों के लिए सुबह 6 बजे खुल जाता है और रात को 10 बजे बंद होता है। दिन भर में यहाँ 3 मुख्य आरती होती हैं, जिनमें शामिल होना एक बहुत ही शांत और अलौकिक अनुभव देता है। पहली आरती सुबह 7 बजे, दूसरी दोपहर 12 बजे और तीसरी मुख्य शाम की आरती 7 बजे होती है। इन आरतियों के समय मंदिर के भीतर शंख और नगाड़ों की गूंज पूरे माहौल को भक्तिमय बना देती है। सुरक्षा के लिहाज से मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच, चमड़े के बेल्ट, पर्स और किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर ही सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से क्लॉक रूम और लॉकर की बहुत ही शानदार निःशुल्क सुविधा दी जाती है। आप वहां अपना कीमती सामान सुरक्षित जमा करके टोकन ले सकते हैं और दर्शन करने के बाद उसे वापस पा सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई टिकट या फीस नहीं है। एंट्री सभी के लिए पूरी तरह से मुफ्त है। सामान्य दिनों में बाबा सोमनाथ के दर्शन करने में मात्र 30 से 45 मिनट का समय लगता है, लेकिन महाशिवरात्रि, सावन के पवित्र महीने और वीकेंड पर यहाँ भीड़ काफी बढ़ जाती है, जिससे कतार में 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। मंदिर के भीतर ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें। छोटे कपड़े, हाफ पैंट या अमर्यादित कपड़े पहनकर जाने की अनुमति नहीं है। शाम के समय सोमनाथ मंदिर के परिसर में होने वाला लाइट एंड साउंड शो देखना इस पूरी यात्रा का सबसे बेहतरीन हिस्सा माना जाता है, जो आपको इतिहास में पीछे ले जाता है। यह लाइट एंड साउंड शो रोज शाम 7:45 से 8:45 के बीच मंदिर के पिछले हिस्से में बने खुले मैदान में होता है। इसमें लेजर लाइट्स और महानायक अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज के जरिए मंदिर के इतिहास, इसके वैभव और आक्रमणकारियों द्वारा इसे बार बार लूटे जाने के बाद फिर से खड़े होने की पूरी कहानी दिखाई जाती है, जिसकी टिकट मात्र 50 रुपए होती है। इस शो को देखने के बाद मंदिर के प्रति आपका सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
मुख्य मंदिर के ठीक पीछे समुद्र के किनारे एक बहुत ही सुंदर सी व्यू पॉइंट और वॉकवे कॉरिडोर बनाया गया है। दर्शन करने के बाद आप यहां आकर शांति से बैठ सकते हैं, जहां से अरब सागर की विशाल और तेज लहरों को सीधे मंदिर की मजबूत पत्थरों वाली दीवारों से टकराते हुए देखना और उनकी गूंज सुनना मन को एक अद्भुत सुकून देता है। शाम के समय यहां से सूर्यास्त का नजारा भी फोटोग्राफी के लिए बहुत ही लाजवाब होता है, जहां आप अपनी यात्रा की खूबसूरत यादें समेट सकते हैं। सोमनाथ मुख्य मंदिर के दर्शन के बाद आपको आसपास की कुछ बेहद पवित्र और ऐतिहासिक जगहों पर जरूर जाना चाहिए, जिनके बिना आपकी यह यात्रा अधूरी मानी जाएगी। इनमें सबसे प्रमुख है भालका तीर्थ, जो मुख्य मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर वेरावल मार्ग पर स्थित है। इतिहास के अनुसार इसी जगह पर एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करते समय भगवान कृष्ण को एक जरा नाम के शिकारी का तीर लगा था और उन्होंने अपनी लीला समाप्त करके देह त्यागी थी। यहाँ भगवान कृष्ण की लेटी हुई मुद्रा में एक बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई है। भालका तीर्थ के बाद आप सीधे त्रिवेणी संगम जा सकते हैं, जो मुख्य मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह वह पावन स्थान है जहां कपिला, हिरण और सरस्वती नाम की 3 पवित्र नदियों का अरब सागर से मिलन होता है। श्रद्धालु इस संगम घाट की सीढ़ियों पर बैठकर पूजा पाठ करते हैं और कई लोग यहां तर्पण भी करते हैं। त्रिवेणी संगम के बिल्कुल पास ही प्राचीन गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और सूर्य मंदिर भी स्थित हैं, जिन्हें आप पैदल घूमकर देख सकते हैं। इन सभी आसपास की लोकल जगहों को घूमने के लिए सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की गई है। ट्रस्ट मात्र 20 से 30 रुपए के टिकट पर एक विशेष तीर्थ दर्शन बस चलाता है, जो सुबह 8:30 बजे और दोपहर 3:30 बजे मंदिर के मुख्य गेट के पास से चलती है और आपको भालका तीर्थ, त्रिवेणी संगम, राम मंदिर और गीता मंदिर समेत सभी मुख्य पॉइंट आसानी से घुमा देती है। इससे आपका ऑटो का फालतू खर्च और समय दोनों बच जाते हैं। यदि आपके पास थोड़ा अतिरिक्त समय है, तो आप सोमनाथ से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित गिर नेशनल पार्क की सैर का प्लान भी बना सकते हैं। यह पार्क एशियाटिक लायंस यानी एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। गिर में जंगल सफारी करने के लिए आपको वन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कम से कम 1 से 2 महीने पहले ऑनलाइन एडवांस बुकिंग करानी होती है, क्योंकि ऑन द स्पॉट जाकर काउंटर से सफारी की टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है। रहने और ठहरने की व्यावहारिक व्यवस्था की बात करें तो सोमनाथ में यात्रियों के रुकने के लिए बहुत ही बेहतरीन इंतजाम है। सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित अतिथि गृह जैसे लीलावती अतिथि भवन, सागर दर्शन और माहेश्वरी अतिथि भवन सबसे बेस्ट, साफ सुथरे और सुरक्षित ऑप्शंस हैं। ये सभी भवन मंदिर के बिल्कुल पास स्थित हैं। इनकी ऑनलाइन बुकिंग आप सोमनाथ ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी यात्रा की तारीख से पहले आसानी से कर सकते हैं, ताकि वहां पहुंचकर भटकना न पड़े। इन ट्रस्ट के होटलों में 2 लोगों के लिए एक नॉन एसी कमरा 700 से 1000 रुपए प्रति रात में और एसी कमरा 1500 से 2500 रुपए के बीच मिल जाता है। यदि आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं या आपका बजट बेहद कम है, तो यहां मात्र 100 से 200 रुपए में डोरमिटोरी बेड की सुविधा भी मिल जाती है। इसके अलावा मंदिर के आसपास और वेरावल रोड पर ढेरों प्राइवेट होटल्स और धर्मशालाएं भी हर बजट में उपलब्ध हैं, जिन्हें आप ऑन द स्पॉट देखकर ले सकते हैं। खाने पीने के मामले में सोमनाथ एक धार्मिक नगरी है, इसलिए यहाँ पूरे शहर में शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलता है। सोमनाथ ट्रस्ट का अपना एक बहुत बड़ा भोजनालय है, जहाँ मात्र 80 से 100 रुपए में बहुत ही स्वादिष्ट, गर्म और साफ सुथरी गुजराती थाली मिलती है। बाहर के प्राइवेट रेस्टोरेंट्स में भी आपको 120 से 150 रुपए में भरपेट भोजन मिल जाता है, जिसमें गुजराती, काठियावाड़ी और उत्तर भारतीय खाने के ढेरों विकल्प मौजूद होते हैं। सुबह के नाश्ते में आपको सोमनाथ की गलियों और स्थानीय कैंटीन में गर्मागर्म जलेबी, फाफड़ा, गाठिया, खमन, पोहा और कड़क गुजराती चाय हर जगह मिल जाएगी। यहाँ खाने पीने की चीजों के दाम देश के अन्य बड़े और कमर्शियल टूरिस्ट प्लेसेज के मुकाबले काफी कम और बजट के भीतर होते हैं, जिससे आपकी जेब पर बिल्कुल भी फालतू असर नहीं पड़ता और आप कम पैसों में बेहतरीन भोजन का स्वाद ले सकते हैं। पैसे बचाने की एक बहुत ही काम की व्यावहारिक टिप यह है कि आप त्योहारों के सीजन या छुट्टियों के दिनों में सीधे जाने के बजाय अपनी बुकिंग्स पहले से ऑनलाइन रखें। सोमनाथ में समंदर के किनारे वाले प्राइवेट होटल्स काफी महंगे होते हैं,
इसलिए मुख्य मार्ग से थोड़ा सा अंदर की तरफ कमरे लें। चूंकि शहर छोटा है, इसलिए आप कहीं से भी 5 मिनट के भीतर ऑटो पकड़कर मुख्य मंदिर तक आराम से पहुंच सकते हैं। अब एक रात और 2 दिनों के इस पूरे सोमनाथ ट्रिप के प्रति व्यक्ति कुल बजट का पक्का और सीधा हिसाब समझ लेते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि आप 2 लोग साथ यात्रा कर रहे हैं और होटल का कमरा आपस में शेयर कर रहे हैं। गुजरात या उसके आसपास के राज्यों से वेरावल या सोमनाथ आने जाने का स्लीपर क्लास का ट्रेन टिकट प्रति व्यक्ति लगभग 500 रुपए आएगा। शहर के अंदर और आसपास के पॉइंट घूमने का लोकल दर्शन बस या ऑटो का कुल ट्रांसपोर्ट खर्च 150 रुपए बैठेगा। इसके अलावा एक रात के लिए ट्रस्ट के होटल या बजट गेस्ट हाउस का खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 500 रुपए आएगा। 2 दिनों के अच्छे भोजन, सुबह के नाश्ते और पानी का कुल खर्च लगभग 600 रुपए रहेगा। बाकी बचे 250 रुपए आप लाइट एंड साउंड शो की टिकट और प्रसाद के लिए अलग रख सकते हैं। इस प्रकार बिना किसी फिजूल खर्ची के बिल्कुल व्यवस्थित और बजट तरीके से इस पूरी पावन सोमनाथ यात्रा को पूरा करने का कुल खर्च प्रति व्यक्ति मात्र 2000 रुपए के आसपास आता है। अगर इस सोमनाथ यात्रा, लाइट शो की टाइमिंग, ट्रस्ट के होटलों की बुकिंग या रूट्स को लेकर आपके मन में कोई भी व्यावहारिक सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका सीधा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने गुजरात जाने का प्लान बना रहे हैं। यात्राओं की ऐसी ही व्यावहारिक, सच्ची और बिल्कुल सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा गाइड में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित यात्रा करें। हर हर महादेव।